इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए होंगे शायद, नहीं बताए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट। उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहे थे। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो पूरे पी ब्लॉक का है, ग्रुप 13 का स्पेशल ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट, ऑलमोस्ट सब मेटल है नहीं। बाल गंगा इंडियन तिलक में ये मेटलवाइड से, बाकी सब मेटल है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 -3 +3 +3 +3 +3 और +1 भी। कल यही तो पढ़ा रहे थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से +1, है ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और जैसे कल देखा भी होगा, InCl3 तो +1 और InCl तो +1, क्या +3। जो भी कंपाउंड बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने से डिक्रीज करेगा। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी कंपाउंड ये सब बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड formed by these elements in higher oxidation state decreases while stability of compound formed in lower oxidation state stability increases। तो पढ़ना नहीं है, बोरिक एसिड फॉर्मूला तो रहेगा ही, तो बोरिक एसिड का मतलब कि पूरा कंपाउंड पढ़ने वाला वही ना हटा है। हटा कंपाउंड सी ना, बोरिक एसिड और BF3 BCl3 नहीं रहेगा थोड़े। है ना। अब बोरॉन्स
बोरोन अकरेंस ऑफ बोरोन लिख सकते हैं हम लोग, अकरेंस ऑफ बोरोन। अकरेंस ऑफ बोरोन में एक बार बिहार बोर्ड में ऑप्शन आया था, बोरोन इज रेयर एलिमेंट, ऐसा। एक्चुअली में रेयर एलिमेंट होता है एक्टिनोइड और लेंथेनोइड, लेकिन ऑप्शन में एको लेंथेनोइड एक्टिनोइड था ही, है ना, उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं उसको, एफ ब्लॉक। लेकिन ऑप्शन में जब है ही नहीं, और रेयर एलिमेंट मतलब अकरेंस के हिसाब से बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट, है ना, तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए कहते हैं इसको रेयर एलिमेंट, यानी वेरी लेस abundance। occurs in the form of boric acid। बोरिक एसिड मतलब H3BO3, H3BO3, इसी को लिखा रहता है बाबू BOH होल 3। दूसरा अकरेंस बोरेक्स, Na2B4O7 10H2, बोरेक्स। ग्रेनाइट Na2B4O7 4H2। एबंडेंस के नाम पे एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से मात्र इतना परसेंट, 0.0001%, बहुत कम प्रतिशत हुआ। है ना, इतना हार्ड होता है डायमंड के जैसा हार्ड, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला एटॉमिक रेडियस, बोरोन तो सबसे छोटा होगा ही ना, अल्युमिनियम उसके बाद, अल्युमिनियम से छोटा कौन, गैलियम, गैलियम से छोटा कौन, इंडिकम, इंडिकम से छोटा कौन, थैलियम। ये बात इतना लिख लिख के पढ़ने की क्या जरूरत है, देखो जरूरत थोड़ा सा यहाँ पे है, सुनोगे, अल्युमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है गैलियम से, दैट इज व्हाई द सीरीज इज इम्पोर्टेंट, उसी को लिखें, बाकी जो रेगुलर ट्रेंड पे चलता है वो तो ठीक ही है ना। वजह यहाँ पे डी ऑर्बिटल का आना, ड्यू टू डी ऑर्बिटल सबसे पहली बार गैलियम के पास आएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन भी करता है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने को खींचता है, तो साइज छोटा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है, रिपल्सन करता है। दिस रिपल्सन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट चूंकि डी आया है, तो साइज जितना घटना चाहिए था उतना नहीं घटेगा, है ना, चूंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने लगेगा और साइज को थोड़ा बड़ा कर, तो कहने का मतलब है बोरोन से अल्युमिनियम ज़्यादा होता है, और अल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है किससे, गैलियम से, और फिर बाकी ट्रेंड ठीक ही है।
है ना, बड़ा होना चाहिए था, हो ही रहा है यहाँ पे। वर्जिन्स ऑफ वीकेंड का भरने लगा ना। ऑपर शिल्डिंग इफेक्ट, एक और ट्रेन में दिक्कत आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? कौन जानता है? देख, मेल्ट इवन इन योर हैंड। गैलियम। गैलियम आपके हाथे पे पिघल जाए, मतलब कि 30-33 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट। जबकि बोरोन एक्सट्रीमली हार्ड है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, बोरोन का सबसे ज्यादा है ना, तब अल्युमिनियम का, तब इंडिकम का, तब थैलियम का, और सबसे कम गैलियम का। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्ट इन योर हैंड, गैलियम। ठीक है, बाकी जो जैसे है वैसे ही है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये दो वो अलग से याद रखना है। बाल गंगा इंडियन तिलक, एटॉमिक रेडियस की बात कर दिए, वहां पे चेंजेज है। अब पूछेगा आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस इंक्रीजेज, नीचे जाने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। ये सब के लिए और बातें के लिए कोई बात विशेष नहीं है, जो जैसे वैसे रहेगा। एक एटॉमिक रेडियस और एक मेल्टिंग पॉइंट, जो दिमाग में रखना हो। वही पूछेगा। डेंसिटी, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। डेंसिटी इंक्रीजेज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में ना तीन बात पढ़ना रहता है। एक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइलोजन, ये तीन तो कम से कम पढ़ना रहता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पहला पढ़ रहे हैं, बाल गंगा इंडियन तिलक। थोड़ा आर्टिकुलेशन से समझना, ऐसे नहीं कि समझना ही छोड़ देना कि सर के तो लिख देते। दो बातें होती है, सुनते रहना। जैसे बोरोन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बोरोन ऑक्साइड बनाएगा B2O3। अल्युमिनियम क्या बनाएगा, Al2O3। गैलियम क्या बनाएगा, Ga2O3। लेकिन गैलियम तीन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी तीन वैलेंसी को छुपा भी सकता है। कम एनर्जी रहने पर ये Ga2O बना देगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। क्या, तो ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। अब एक्सेस अमाउंट रख लेंगे, हीट करेंगे तो Ga2O3 बनाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पे वो क्या बनाएगा ज्यादातर, Ga2, In2O3 बनेगा। और क्या बन सकता है, In2O, Tl2O3 बनेगा,
और क्या बन सकता है, Tl2, है ना। यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं इसको कि इंडिकम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है यहाँ पे, तब In2O3 बनेगा। इंडिकम प्लस ऑक्सीजन, लेस टेम्परेचर, या टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट है ना। तो ये क्या बनाएगा, In, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, तुम कहना क्या चाहते हो पूछोगे तभी ना। डायटोमिक से मतलब नहीं बचवा, वैलेंसी यदि दो है तब, है ना, वैलेंसी यदि दो है किसी एलिमेंट का तब सबके साथ ऐसा ही करेगा। बना दी, लिख दिए। अब देखो ये सब जो ऑक्साइड्स बना, अब ये सब कहने में तो कोई बात नहीं, ये स्टेबिलिटी में नीचे जाने से बढ़ेगा। बोलो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, तो इसकी स्टेबिलिटी अब अलग से उतार के लिखना चाहे उसी में लिखो, देख लेना है बहुत कुछ लिख देंगे, इसकी सब बातें लिख देंगे। डिक्रीजेज क्या, ठीक है। बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक होगा, बोरोन का ऑक्साइड लोग अलग करके लिखोगे तब ज्यादा फायदा में रहो, एसिडिक होगा। अल्मुनियम और गैलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगी, क्योंकि मेटलॉइड्स, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटालिक करेक्टर आएगा तो ये ऑक्साइड बेसिक होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्साइड्स ऑफ बोरोन फैमिली की एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने से घटेगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कारण मेटालिक नेचर, है ना, कारण मेटालिक नेचर। कैसे लिखिएगा, केवल ये लिख दीजिए, केवल ये लिख के नीचे लिख दीजिए एसिडिक करेक्टर, हो गया पूरा बात। उसी में उलझा दीजिएगा तो शायद फिर आपको अपने समझ में आता कि लिखे का था।
और एक बात कभी कभी देखना आता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे ये सब ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा, ये आयनिक कैरेक्टर का होगा। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2p1 में इलेक्ट्रॉन है वो, दैट विल दे लॉस, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो शेयर करता है। तो ये बात भी कॉमन है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड ज्यादा कोवैलेंट होता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड आयनिक होता है। तो अलग से लिख देते हैं। यहाँ लिखे अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपाउंड्स in higher oxidation state are more covalent, while the compound in lower oxidation state are less covalent और more ionic, और more ionic। यानी अकॉर्डिंग टू आयनिक कैरेक्टर यदि हम बात करें तो इंडिकम ऑक्साइड In2O इज मोर आयनिक देन In2O3। जब कंपाउंड सेम है और आयनिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ज्यादा आयनिक होता है, इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से निकलेगा आयनिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। तो फिर जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं Ga2O, बाल गंगा, इंडियन तिलक, In2O, Tl2O, यदि इसमें आ गया कि कौन ज्यादा आयोनिक है तो आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। है ना। अब इसका मतलब ये भी है कि यदि B2O3 है, L2O3 है, Ga2O3 है, In2O3 है, Tl2O3 है, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था। है ना, सब फॉर्मेट में लिखो। कभी कभी खाली बड़ा वाला छोटा वाला निशान देते हैं ना पेज पलटते समय, देखते हाँ ठीक है लिखल है। है ना, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटल से ज्यादा करता है, इसीलिए कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। क्योंकि ऊपर जाएंगे तो मेटल नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल वाइड से, ये तो सीधा मेटल। तो नॉन मेटल कोई कंपाउंड जो बनाएगा वो कोवैलेंट होता है, इसलिए मोर कोवैलेंट कौन होगा इसमें, तो B2O3 और L2O3।
तीसरा मोर एंड लेस, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात होगा, गुमटी खोलते हैं तो सब अल्युमिनियम का चदरा ठोकता है, देखते हैं, लोहा का नहीं ठोकता है ना। काठ भी रहता है तो उसमें अल्युमिनियम का सीट डाल देते हैं। दो फायदा है, एक तो गुमटी उसका दूर से चमकेगा, पूरा लाइट मारता है। दूसरा बेसिक फायदा है कि उसके काठ या उसका लकड़ी भी बच जाएगा, अल्युमिनियम में कोरोजन नहीं होता है। एक्चुअली में जैसे ही अल्युमिनियम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो बना देता है एक थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड, दैट इज अल्युमिनियम ऑक्साइड। यही अल्युमिनियम ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में आने पे अपने आप बन जाता है, इसके वजह से ये पानी को अल्युमिनियम के कांटेक्ट में जाने ही नहीं देता है, क्योंकि अपने ऑक्सीडाइज होकर के ऊपर का एक लेयर क्या बन गया, Al2O3, है ना। जैसे पेंटिंग करके किसी चीज को बचाते हैं तो एल्युमिनियम का कोटिंग हो गया Al2O3, है ना। और यही लस्चरस होता है, यही Al2O3 जो है वो लस्चरस होता है, जिसके वजह से उसमें काफी चमक भी होती है, ठीक है। तो इन द एटमॉस्फेयर एल्युमिनियम फॉर्म ये थिन फिल्म Al2O3, which protect the aluminum from corrosion and also has lustrous property. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, और एक प्रॉपर्टी रह गया, एक बात और रह, और एक बात रह गया। अब देखो ये जो है ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। ये थ्री जिसका जिसका देख रहे हो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ of boron oxide, strength of oxide, B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3, नीचे जाने से ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, चूंकि ये थर्मली अनस्टेबल हो रहा है ना। मॉलिक्यूल क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, तो
ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज। देखो डायरेक्ट मतलब है दोनों को एक दूसरे से। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज मतलब इस टूटेगा, टूटेगा तो निकलेगा क्या, ऑक्सीजन। ऐसे In2O3 हीट कर दीजिएगा, है ना, तो अपने हाई एनर्जी पे बना ही है ये, तो In2O होगा +2 नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन यदि Ga2O के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो इसको बना देगा ये Ga2O3, यानी Ga2O में In2O3 रख करके क्या बना देंगे, Ga2O3। तो ये जो ऑक्सीजन निकला यही आपको Ga2O को ऑक्सीडाइज करके बना दिया Ga। ठीक है। यही वजह से हम लोग ऐसा रिएक्शन लिख देते हैं कि Tl2O3 प्लस In2O, बताइए क्या बनेगा, लिख देंगे In2O3 प्लस Tl2, है ना। In2O3 जो बना इसमें इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा होगा तुमको, +1 +3 -2 -2, है ना। ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, Tl2O3। हर एक नीचे वाला इसके ऊपर वाले मोनोऑक्साइड को क्या करते जाएगा, ऑक्सीडाइज करते जाएगा। आज जैसे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पूछेगा तो ऐसा नहीं कि सर बताए थे ऑक्सीडाइजिंग, जैसे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज तो ऊपर जाओगे तब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज।
बोलिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, बाल गंगा इंडियन तिलक, हाइड्रोजन में से कोई एगो क्लोरीन ले लो चाहे फ्लोरीन ले लो। BF3 भी बनता होगा, BCl3 भी बनता होगा नहीं, LCl3, GaCl3, InCl3, TlCl3, जान उसके लिखें BCl3, BF3 है ना। BF3 ज्यादा जाना जाता है बोरोन के साथ, है ना। अब यहाँ पर एक सवाल देंगे हम, Bi3 क्यों नहीं जानते ज्यादा, जैसे BF3 जानते हैं, BF3 का नाम बहुत बार सुना, Bi3 तो नहीं। कारण है बोरोन का साइज बहुत छोटा होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, या Br का साइज बहुत बड़ा होता है। BBr3 के लिए भी पूछेगा यही बात का। तो तीन बड़ा साइज वाला आयोडीन एटम एक छोटे बोरोन पे एडजस्ट नहीं कर पाता, दैट इज ड्यू टू स्टेरिक रीजन, जगह के वजह से, दैट इज द एटॉमिक साइज के वजह से Bi3 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये नॉट एग्जिस्ट। ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ, बाकी सब तो ठीक ही है। GaCl3 के बाद यहाँ पर आओगे तो GaCl भी मिलेगा, InCl भी मिलेगा और TlCl भी मिलेगा। वही एक एक्सेस में मिलेगा, एक लिमिटेड अमाउंट में, एक हाई टेम्परेचर पे मिलेगा, एक लो टेम्परेचर पे मिलेगा, ठीक है। अब जैसे बाकी सब की तरह अभी देख के लिखना, बहुत सब कुछ इसी में लिख देंगे, ये आपको तरीका बता रहे हैं। स्टेबिलिटी क्या लिखोगे, इंक्रीजेज, इसकी स्टेबिलिटी क्या लिखोगे, इसकी स्टेबिलिटी क्या लिखोगे, देखते रहना। ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है, इसमें भी तो क्लोरीन है, क्लोरीन इससे भी टूट के निकलेगा, दूसरे में जाके जुड़ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर या स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, स्टेबल है तो जल्दी टूट जाएगा ना। बाकी साल्ट होता है, ऑक्साइड नहीं है कि एसिड बेसिड में जाएगा, साल्ट होता है। रिएक्शन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, TlCl3 प्लस InCl बन जाएगा InCl3 प्लस TlCl, InCl3 प्लस GaCl बन जाएगा GaCl3 प्लस InCl। कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आयनिक कैरेक्टर, TlCl is more ionic than InCl, more ionic than GaCl according to covalent character। कोवेलेंट ज्यादा कौन होगा, तो BF3 होगा या BCl3 होगा, उसके बाद AlCl3 होगा, तब GaCl3 होगा, तब InCl3 होगा, तब TlCl3। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज,
लिखा गया पूरा? लिख दिए? देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे BF3 या BCl3 रहता, AlCl3, GaCl3 वगैरह वगैरह देख रहे थे, InCl3 और TlCl3 यही देख रहे थे। ये सब हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है वाटर में, अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्म MOH whole 4 3 minus except where boron, एक्सेप्ट, ठीक है। और इट फॉर्म मेटल, समझ रहा है ना, ये सबको लिख दिए। मेटल मतलब अल्युमिनियम से लेकर के थैलियम तक। MH2O होल 6 3+ सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब बोरोन में ऐसा क्यों नहीं? तो उसको वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ है? उसको तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा कभी? तो एक्सेप्ट बोरोन ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। दे में एक्सीड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल 6। टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, कहने का मतलब। लैंग्वेज नहीं साहब, ऐसे ही पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरा इतिहास जैसा तो एनसीईआरटी देखबे करता होगा, लिखा रहता है ना। उससे ज्यादा कम्पैक्ट इतिहास न लिखा है, एक आध लाइन बीच में छोड़ देता है, ERM करता है। लेकिन यहाँ तो हर लाइन हर अक्षर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर था कि हाइलाइट्स जो देख रहे हैं आप, बोरोन को छोड़ के बाकी सब हाइलाइट। अब क्लोराइड लिखें, क्लोराइड नहीं, ब्रोमाइड आयोडाइड भी, है ना। ज्यादा बढ़िया था एक्स, ये लिख ही दिए हैं X3, तो अलग केमिस्ट्री है ना ये सब। अच्छा, लिया जाएगा तो दिक्कत है। क्लोराइड कहे थे कि ब्रोमाइड कहे थे? हैलाइड्स कहें, है ना, कोई भी हैलाइड्स कहें, ये सब एनी हैलाइड। undergoing hydrolysis and form complex compound tetrahedral MOH whole 4 3- या MH2O whole 6 3+। अब क्वेश्चन बना रहता है कि why boron not form BH2O whole 6 3+, कहाँ से बनाएगा, है ना। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d orbital it can't expand their covalency up to 6। ठीक है। BF3 AlCl3 ये सब जितना दिखाई दे रहा है, दिज मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो कॉल्ड लुईस एसिड।
है ना, ये सब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लुईस एसिड। हाइलाइट्स ऑफ, यानी वो वाला हाइलाइट नहीं, वो तो ठीक ही ठाक था, ट्राई हाइलाइट ऑफ एलिमेंट ऑफ बोरोन फैमिली are electron deficient molecule, so act as Lewis acid and also they react with base and undergoing neutralization. एक पॉइंट छोड़ने लायक नहीं होगा बचवा एग्जामिनेशन के लिए। NH3 एक लोन पेयर, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तीनों को फ्लोरीन है, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है या नहीं है बोलो। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ही ले लेगा और ये बना देगा NH3 BF3, दिस वन इज ए साल्ट। लुईस साहब बताए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से एरो ही दिखाई दे रहा है तीनों जगह एरो। NH3 का लोन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया और ये बना दिया सॉल्ट NH3 BF3। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से दे विल आल्सो अंडरगो इन डाइमेराइजेशन। BF3 AlCl3 also undergoing dimerization due to electron deficiency। अब AlCl3 डाइमराइज होकर के क्या बनेगा, तो Al2Cl6 बना देगा, है ना, डाइमर बना करके क्या बनाएगा ये, डाइमराइजेज 2, डाइमराइजेज 2 Al2Cl6 और BF3 B2F6 BCl3 B2Cl6 ऐसे Al Cl 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 फिर Al, यहाँ एक Cl Cl Cl। क्या होता है डायमराइजेशन में, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स टुवर्ड्स अल्युमिनियम, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स टुवर्ड्स अल्युमिनियम, ऐसे देखो Al2Cl6, ताकि अल्युमिनियम के जो 3 दूनी 6 दिखाई दे रहा है, ये 6 से हो जाए 8। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन।
गए। नीचे लिख देना वो बोरोन और अल्मुनियम, नीचे एक लाइन लिखो, बोरोन और अल्मुनियम complete its octet by accepting electron from halogen, accepting electron from halogen in these dimer molecules और ब्रिजेज मॉलिक्यूल, मतलब कौन ब्रिज फॉर्मेशन करता है, तो यही तो ब्रिज बना रहा है, और ब्रिजेज मॉलिक्यूल्स, BRIDG, हाँ ब्रिज पुली ने बनाया, वही वाला ब्रिज, ब्रिजेज मॉलिक्यूल, GS ब्रिजेज है ना, ब्रिजेज मॉलिक्यूल। ठीक है, देखेंगे अगले दिन। बोरोन में और क्या पढ़ना है, जो देख के आना है ना, B2H6 और एक बोरिक एसिड के लिए थोड़ा थोड़ा बात कर देंगे। प्रिपरेशन वगैरह पहले भी नहीं आता था, यही सब तो आता है। है ना, टाइमर का फॉर्मेशन बताए होंगे। नो, पढ़ रहे हैं आप बोरोन फैमिली, और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, बाल गंगा इंडियन तिलक प्लस हाइड्रोजन बनाएगा BH3 AlH3 GaH3 INH3 TlH3, और ये बनाएगा GaH INH TlH, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन फैमिली, है ना। इधर से इधर जाएंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, दोनों ही केस में कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज। इधर से इधर आएंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। कल बताए थे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। मॉलिक्यूल इसकी स्टेबिलिटी ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी। क्या कहिएगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये TlH3 की BH3? थर्मल स्टेबिलिटी TlH3 सबसे कम,
नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी घटता है। TlH3 सबसे कम स्टेबल है INH3 से, तब GaH3 और तब AlH3 और फिर BH3 अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन, है ना। इस यदि ये टूटेगा तो इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन किसी में जाकर के जुड़ जाए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, TlH3, INH3, GaH3, AlH3 और फिर BH3 लिख दीजिए। ये कोई दिक्कत, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से स्टेबिलिटी घटता है ना, इनर्ट पर इफेक्ट लगता है इस पीरियड से। ठीक है, यही बताया गया था। अगला BH3 जो है बोरेन, BH3 AlH3 जितना भी हाइड्राइड्स था ना, यानी हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन फैमिली को एक लाइन में जैसे हाइलाइड में लिखे थे वैसे ही हाइड्राइड ऑफ बोरोन फैमिली इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इज इलेक्ट्रॉन deficient molecule, electron deficient molecule, so form dimer,
एज एग्जाम्पल बोरेन एग्जिस्ट एज डाइबोरेन। देखिए बोरेन फार्मूला BH3, BH H और H, इलेक्ट्रॉन्स पेयर 1 2 3 और 3 6, यानी कि बोरोन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। बोरोन को केवल 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोरोन डाइमेराइज कर जाता है। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन का डिस्पर्स्ड होगा बोरोन के तरफ, है ना। तो इतना बॉन्ड बनाने में बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का कंसेप्ट है वो लगता है। 2 सेंटर दिखाई दे रहा होगा, 2 सेंटर दिखाई दे रहा होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स। लिखो फिर समझाते हैं। ठीक है। अब देखो बॉन्डिंग इन बोरेन, हाइब्रिडाइजेशन भी देखना है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। बॉन्डिंग करने समय में एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बच्चा, देखो बहुत बार पूछता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन इस घर में जाएगा, तो 1 ये और 2 ये। सबसे पहला सवाल तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। लोग को लगता है sp2 3 को बॉन्ड बनता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना, डाइबोरेन के केस में, है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। अब बोरोन को ये 3 घर है, मतलब 4 घर है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसमें एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते ही नहीं है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। यदि इतना ही होता तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कहते, क्या। ये इम्पटी ऑर्बिटल हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, ठीक है। अब बोरोन का क्या है वो देखो, बोरोन 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आके शेयर कर लिया, हाइड्रोजन आकर के शेयर कर लिया। अब इधर एक और इधर एक बना देते हैं,
ये जो चार बनाए वो चार कौन है पहचान लिए। फिर दूसरा बोरोन बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ फिर से हाइड्रोजन दे दीजिएगा। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन बच रहा है? बोलेंगे सर एक इसका बच रहा है और एक उसका बच रहा है। तो एक इसका बच रहा है और एक इसका बच रहा है। अब देखो हाइड्रोजन को कैसे लेके आते हैं। हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन कभी कभी गजब हो जाता है, बताइए कलर नहीं चल। हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सब साथ में हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है जो सब जगह पे है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक ही है, और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना। इस तरह के बॉन्डिंग होते हैं B2H6 में। ठीक है, ठीक है। तो इसको सेंटर यदि आप देखेंगे तो एक सेंटर ये दिखाई दे रहा है, एक सेंटर ये दिखाई दे रहा है, एक सेंटर ये दिखाई दे रहा है, और एक सेंटर ये दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसको बोलते हैं फ्री सेंटर, और इलेक्ट्रॉन दो ही, बाकी तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, बोरोन का तो दो ही इलेक्ट्रॉन। तो थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड, एंड दैट आल्सो रेफर्ड एज बनाना बॉन्डिंग। इसी को कहते हैं बनाना बॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिखना है, उसी इसी फोटो को दिखाया जाता है उस तरह से कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका उसका सब में बराबर है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसका था, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये दो दो बोरोन एटम के पी ऑर्बिटल। तो क्या लिखेंगे, फ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड, referred as बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन, है ना। और ये होगा बोरेन में नहीं,
लिख लिए? हो गया? हो गया? बराबर पूछता रहता है ये एग्जाम पर। बोरेन अब हो ही गया। ऑर्थोपोरिक एसिड के बारे में कुछ जान लीजिए, या सिंपल कॉल्ड बोरिक एसिड। फार्मूला है H3PO3, और इसको हम लोग BOH3 भी लिखते हैं, है ना? ऑर्थो ऑर्थोपोरिक एसिड या बोरिक एसिड सिंपल, फार्मूला है H3PO3 और BOH3 भी कहते हैं। अब देखिए इसके लिए सुनिएगा, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। देखिए कहाँ पे बात है, ये समझना है, ये प्रोटोन देने वाला एसिड नहीं है ना? एसिड वो होता है जो प्रोटोन देता है, H+ देता है, लेकिन ये H+ देने वाला प्रोटीन नहीं, H+ देने वाला एसिड नहीं। इट इज एक्चुअली ए लुईस एसिड। लुईस एसिड किसको कहा जाता था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो फिर ये एसिड क्यों कहलाता है, जरा सुनिएगा हमसे। होता क्या है, BOH3 को जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो ये बनाता है BOH4- ऐसा, ठीक है? और इससे H+ निकलता है। अब देखिए निकलता है प्रोटॉन। कहां से निकला प्रोटॉन? कहां से निकला प्रोटॉन? बोरिक एसिड से। क्या बोरिक एसिड से निकला क्या प्रोटॉन? वाटर से निकला। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही अंदर की बात और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत कराने वाला बात है, और IIT मेडिकल वाला बात हो जाता है कि H3PO3 can't has replaceable hydrogen. However, whenever it dissolve in water, they accept OH-, they accept OH- from water and release H+। ये OH- एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? चूंकि इसी वजह से इसको लुईस एसिड कहेंगे, है ना? प्रोटोनिक एसिड कहने का मतलब आर्हेनियस एसिड है क्या ये? तो इट इज नॉट ए आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस का ही कंसेप्ट था कि जो प्रोटोन देता उसको एसिड कहते हैं, तो ये प्रोटोन देता नहीं है, लेकिन वाटर में जाएगा तो OH एक्सेप्ट करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तब प्रोटोन अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है? तो H3PO3 को कहा जाता है इज वीक मोनोबेसिक एसिड, इज वीक मोनोबेसिक एसिड एज it accept hydroxyl ion OH- from water and release H+। तो बोरिक एसिड वाटर में जब जाएगा तो वाटर से OH- रिसीव करेगा और H+ देता है, इसलिए इसको मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। ऐसे इसको नॉन प्रोटोनिक एसिड कहते हैं,
या नॉट ए आर्हेनियस एसिड कहते हैं। लिख दिए। बोरिक एसिड को जब हीट करते हैं, यहाँ देखिएगा रिएक्शन, H3PO3 को जब हीट करते हैं तो इससे सिंपल एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दीजिए, गर्म कीजिएगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा। निकलने का वजह है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बी ओ एच ओ एच और ओ एच, ठीक है। लोन पेयर, ऑक्सीजन बेईमान, हाइड्रोजन पे स्लाइटली प्लस चार्ज, ये ओ एच और एच निकल जाए। ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको देगा कि आओ मेरे साथ, है ना। तो H2O निकल गया तो क्या बच गया, HBO2। इसको मेटाबोरिक एसिड कहते हैं, है ना। तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल में H तो और दिखता है, OH और H, है ना, लेकिन है कहाँ, OH और H है कहाँ, है क्या इधर, है क्या इधर। तो 2 मॉलिक्यूल अब मेटाबोरिक एसिड को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन साफ खत्म हो जाएगा और बनेगा B2O3, बोरिक ऑक्साइड। इसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। ये है ऑर्थोबोरिक एसिड। लिखिए, बोरिक एसिड बोरोन ऑक्साइड का एक और नाम बोरोन एनहाइड्राइड, बोरोन एनहाइड्राइड लिख देना। बोरिक एसिड का एक और नाम बोरोन एनहाइड्राइड, बोरोन एनहाइड्राइड।
ठीक है, तो बोरेन भी पढ़ा दिए कंपाउंड्स में, और ऑर्थोपोरिक एसिड भी देख लिए। और एक पूछना तो नहीं चाहिए, शायद हटा दिया है, लेकिन एगो इम्पोर्टेंट लगता है हमको, बोरेक्स बीड टेस्ट, है ना, बोरेक्स बीड टेस्ट, ये क्या होता है जरा देख लीजिएगा, ये वाला भाई। पिछले दिन बोरेक्स का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, Na2B4O7 10H2, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बोरेक्स। बाबू जब इसको हीट कर देंगे तो वाटर ही निकलेगा, H2O जितना है सब निकल जाएगा, इसको कहेंगे Na2B4O7, सोडियम मेटाबोरेट। और इसको हीट कर दिया जाए तो निकल जाएगा B2O3 प्लस ऑक्सीजन 4 B2 और Na2B2O4। इसी Na2B2O4 को हम लोग कहते हैं Na2BO2 होल 2, है ना, सोडियम बोरेट। अब देखो इसमें क्या होता है कि कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये बना लेता है कोबाल्ट BO होल 2, दिस वन इज कॉल्ड बीड। बीड कहने का मतलब, बीड कहने का मतलब, बीड है ना, आजकल तो प्रचलन में था बीड लेता है, बीड गांठ को कहते हैं बीड, है ना, जैसे रस्सी में धागा में गांठ पड़ जाए, गांजा में गठीला गठीला बेचता है, बीड उसी को बोलते हैं, वही बीड, हाँ वही वाला बीड। नहीं गांजा में देखो कितना वो लपेट लपेट के वो एकदम गठीला हो जाता है, और हाँ तो नहीं देखना भी नहीं चाहिए, तो बीड उसी को कहते हैं, एकदम दाना जैसा, ठीक है। तो कोबाल्ट BO2 जो बनता है यहाँ पे, इसका फ्लेम होता है दैट इज ब्लू कलर का, किस कलर का, ब्लू कलर। ब्लू कलर का बनते ही समझ में आता है कि कंपाउंड क्या था, तो बोरेक्स था, इसीलिए बोरेक्स बीड टेस्ट नाम है इसका, है ना। बोरेक्स का पहचान करने का तरीका बीड टेस्ट। नीचे एक लाइन लिख दीजिए, नीचे एक लाइन लिखिए, when borax is heated in Bunsen burner, in Bunsen 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 burner, हाँ वही लिखे हैं बाबू, when borax is heated in a Bunsen burner, flame with cobalt oxide, cobalt oxide on a loop of platinum wire, on a loop of platinum wire, a blue colored bead, BEAD is formed, वही बीड का फॉर्मूला है CO BO होल 2, है ना,